क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करें कि ए ऑपरेशन बी ए प्लस 2b द्वारा प्रदत्त आर क्रॉस आर पर आर सहचर्य नहीं है। तो देखो बाबू ध्यान देना सभी विद्यार्थी, इस पर कहता है कि सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हल्का क्वेश्चन है। आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। सबसे पहले कह रहा है क्या, यानी ए ऑपरेशन बी जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी 2b के द्वारा परिभाषित है। ए ऑपरेशन बी बराबर जो दिया है ए प्लस 2b के द्वारा। ठीक, अब देखो बाबू आर क्रॉस आर यानी आर पर, यानी इसका मतलब ए और बी जो है वह कोई आर का सदस्य है। तो कहता है कि साबित करे कि यह सहचर्य नियम का पालन नहीं होता है। तो सहचर्य के लिए ध्यान दीजिएगा, सहचर्य के लिए आप लोग जानते होंगे, सहचर्य के लिए होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। देखिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर, ये सहचर्य नियम होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, समझे कि नहीं, ये होता है सहचर्य नियम। तो अब देखिए यहाँ पे कोई रियल नंबर ए बी सी क्या ले लेते हैं, कोई वास्तविक संख्या का सदस्य लिया जाता है। अपने मन से कुछ ले लीजिए, मान लीजिए कि ए बराबर ले लीजिए 1, मान लीजिए बी बराबर ले लीजिए 2 और सी बराबर ले लीजिए 3। अपने मन से ले लिए, आप अपने मन से भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ रियल नंबर का सदस्य होना चाहिए। ए बराबर ले लिए 1, बी बराबर ले लिए 2 और सी बराबर क्या ले लिए 3। तो सबसे पहले LHS लिखिए, LHS बनाइए, LHS। तो LHS क्या है देखिएगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन क्या है बच्चों सी। अब देखो ए का मान कितना है 1, ऑपरेशन बी का मान कितना है देखो 2, फिर क्या है देखो ऑपरेशन क्या है सी का मान कितना है 3, यानी 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन क्या है 3 है। अब यह देखो ए ऑपरेशन बी जो परिभाषित है ए प्लस 2b के द्वारा, तो सबसे पहले LHS का मान निकाल रहे हैं। देखो यानी ए प्लस 2b के द्वारा, ए ऑपरेशन बी जो परिभाषित है ए प्लस 2b के द्वारा, तो ए का मान यहां पर कितना है 1, तो 1 हो गया। फिर देखो प्लस है, प्लस कर दिए 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी का मान कितना है देखो 2। फिर देखो ऑपरेशन बाहर में क्या है ऑपरेशन 3। समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से, मैं आप लोग को भी प्रैक्टिस करने दूंगा। अब देखो 2 दूनी 4, 4 1 कितना हो गया 5, तो 5 ऑपरेशन 3 हो गया, 5 ऑपरेशन 3। अब देखो ए ऑपरेशन बी किसके द्वारा परिभाषित है ए प्लस 2b के द्वारा, तो 5 ऑपरेशन 3। इसमें देखो ए का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा 3। तो ए प्लस 2b के द्वारा, इसका मतलब ए का मान इसमें हो जाएगा 5 प्लस, उसके बाद क्या होता है 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी का मान इसमें कितना है 3। तो अब यहां देखो 5 प्लस 2 गुना 3 कितना हो गया 6, तो बराबर कितना हो गया 11, बराबर कितना हो गया बाबू 11 हो गया। तो LHS का मान कितना निकल गया 11, LHS का मान निकल गया 11। अब देखो RHS, तो RHS बराबर क्या है देखो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। थोड़ी देर के लिए देखना बाबू, तो ए का मान क्या मान है देखो 1, यहां पे देखो 1 ऑपरेशन, तुम जो मान सकते हो जो अपने मन से, ठीक ना। बी का मान क्या मान ली है 2, और फिर ऑपरेशन क्या है सी का मान कितना है 3। अब देखो यहाँ पे अपने मन से ले लिया, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। तो सबसे पहले देखो ए ऑपरेशन बी के रूप में ये है, तो ए ऑपरेशन बी का मान क्या है ए प्लस 2b। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का काम करेंगे। तो एक ऑपरेशन, ध्यान देना, अब ए ऑपरेशन बी का मान क्या है ए प्लस 2b, तो ए का मान कितना है देखो 2, अब प्लस क्या है 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी का मान कितना है 3। अब देखो बाबू एक ऑपरेशन, अब देखो 2, अब 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो बाबू एक ऑपरेशन 6 2 8, इसका मतलब एक ऑपरेशन 8 हो गया। अब ए ऑपरेशन बी किसके द्वारा परिभाषित है ए प्लस 2b के द्वारा, इसका मतलब ए प्लस 2b का ए का मान क्या है इसमें 1, जोड़ 2 इंटू बी का मान कितना है 8। अब देखो 8 दूनी 16 1 17। तो अब देखो यानी LHS का मान कितना निकला 11 निकला और RHS का मान कितना निकला 17। तो यहां पे देखो साफ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर नहीं हो रहा है ए ऑपरेशन फिर बी ऑपरेशन सी का, इसका मतलब सहचर्य नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू
ध्यान देना, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसलिए यह सचर नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो बताएं बच्चों, समझ में आई? चलिए